मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश वासियों को दी 99 अंत्योदय रसोइयों की सौगात, किया गया लोकार्पण। मानवता को शर्मसार किया समाज के रूढ़िवादी ठेकेदारों ने, चरित्र संदेह पर महिला का कर दिया मुंडन। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने गुलाबरा को दी सड़क नाली पानी की सौगात, गली नंबर 7 में भूमि पूजन। और कोरोना की आहट पर प्रशासन अलर्ट, मास्क किया अनिवार्य, काटे जा रहे हैं चालान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत प्रदेश में 99 नवीन रसोई केंद्रों का ई लोकार्पण किया। इस अवसर पर गोरैया सब्जी मंडी अंत्योदय रसोई केंद्र के लोकार्पण में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि थे। कमिश्नर नगर निगम एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। चालू है, आप सभी इस पावन अवसर के साक्षी हैं। उसके साक्षी हैं। हमारे सभी स्थितियों से विनम्र और इसकी व्यवस्था नगर निगम के हाथों में रहेगी। निश्चित रूप से जैसी आज व्यवस्था है, लगभग अनुरूप प्रतिदिन ऐसी व्यवस्था मिले, ऐसा हमारा आप सबको शुभकामनाएं देते हुए। भाइयों और बहनें, आप सभी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। आज उनके हाथों यहाँ पे और सभी से निवेदन करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, ऐसी मैं सभी से आशा और विश्वास करती हूँ। और यहाँ 10 रुपये थाली से पेट भर खाना मिलेगा। जैसे गिरगिराई, जैसे कर्मचारी भाई है, जैसे बहनें हैं, जो भी आवश्यकता पड़ती है तो आप दीनदयाल रसोई में आके भोजन कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें। वो सभी भाई बहन जो मंडी प्रांगण में काम करते हैं, वो उद्घाटन अवसर पर यहाँ भोजन भी प्राप्त कर। इस रसोई योजना में 3 दिवस दोपहर 3 बजे तक भोजन करने के पश्चात थाली जो आप नहीं रखेंगे, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। नहीं चाचा, भतीजे का प्रेम है चाचा। एक पहले रसोई वाला खाया है और क्या खिलाए मीठा बाद में खा लेंगे।
दीनदयाल रसोईया का गोरैया मंडी में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 90 स्थानों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रारंभ किए। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने नर सेवा ही नारायण सेवा, और उसमें भी जो अंतिम व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति, हमें ध्यान है कि लोग मंडी में बहुत दूर दूर से, सुदूर गांव से लोग आते हैं। सुबह 7 बजे निकलेंगे, 11-12 बजे तक उनका माल बिकेगा, फिर 4-5 बजे तक पहुंचते हैं। अच्छा सस्ता अच्छा भोजन उनको प्राप्त हो, तो वो एक बहुत बड़ी सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी दी। आज पुनः प्रदेश में शिवराज सिंह जी, जो वास्तव में गरीबों के मसीहा के रूप में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, गांव उन्होंने देखा है और गरीब की तकलीफ को उन्होंने समझा है। तो आज देश का सौभाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री भी एक सामान्य गरीब परिवार से और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सामान्य गरीब परिवार से होने के कारण केंद्र और राज्य का जो केंद्र बिंदु है वो देश के गरीब और आम आदमी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जो हमारे संचालक हैं नगर निगम और संचालक है, वो अच्छे से, क्योंकि बहुत बड़ी सेवा है जो भोजन कराना, शायद इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती। सेवा भाव से इस रसोई को अच्छे तरीके से वो चलाएंगे। हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल कुमार सोनू में गोरैया रसोई दीनदयाल रसोई का संचालन मेरे द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये दीनदयाल रसोई योजना शुरू की गई है। ये मंडी में जो किसान लोग आते हैं, सुबह से सब्जी वगैरह लेके आते हैं, उनके लिए बहुत भोजन की व्यवस्था की गई है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें 10 रुपये में आपको 5 रोटी, चावल, दाल और सब्जी की व्यवस्था की गई है और इसमें 10 रुपये का शुल्क रखा गया है। यह समय इसका 10 बजे से 3 बजे तक रखा गया है और 3 बजे के बाद इसको बंद करने का प्रावधान है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में गुलाबरा गली नंबर 7 में सड़क, नाली एवं पार्क निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में युवा भाजपा नेता रोहित पोफली एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लेकिन 15 माह की कांग्रेस की सरकार आती है दुर्भाग्यवश, और हमारे लिए एक चुनौती आती है कि ये विकास कार्य कैसे होंगे। मैं हमेशा 24 घंटे हर वार्ड में एक चीज भूमिका में हमेशा बोलता हूं कि 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता की सेवा के लिए, जिनके पास में किसी भी प्रकार का। श्रीमती अनिता दिनेश मालवीय जी लगभग 15-16 वार्डों के प्रभारी, अमरवाड़ा क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता सम्मानित टीकाराम चंद्रवंशी जी, सम्मानीय दिनेश मालवीय जी, विकास राय जी, अमर सिंह भलावी जी और उपस्थित यहाँ पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, आज लगभग 10 लाख रुपए के सड़क, नाली के काम का हम लोगों ने यहाँ पर भूमि पूजन किया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हमारे पार्षद के द्वारा जो लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, उससे अभी बीच में एक दिन बात कर रहा था कि मेरा भैया क्या क्या काम बचा है अपने वार्ड में विकास के, तो इनका कहना पड़ा भैया छोटे मोटे कोई 1-2 काम बचे होंगे तो बचे होंगे, नहीं तो गुलाबरा क्षेत्र में सारे काम संपूर्ण हैं। ये काम दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से विकास कार्य में पूरी रुचि लेते हैं और विकास कार्य करके जनता को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। आज गुलाबरा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 42 में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन छिंदवाड़ा जिले के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री विवेक बंटी साहू जी द्वारा किया गया। कलेक्टर सौरभ सुमन ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश, एसडीएम अतुल सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। यदि इस एरर को सुधारें तो ये संख्या कम होगी। और सेकंड जो ये संपर्क पे अभी शो हो रही है, ये हो सकता है कि काफी हद तक अभी फिलहाल सही डेटा हो,
जो 4 बार जो जांच हो रही है उसमें से 3 बार की जांच एएनएम के द्वारा, 1 बार मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। कौन से बार मेडिकल ऑफिसर से जांच होनी चाहिए? चौथी एएनसी, पहली, दूसरी और तीसरी एएनसी एएनएम के द्वारा की जानी है। लेकिन यहाँ रेखांकित करने वाली बात यह है कि यदि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जो कि आगे आपका आ रहा है HRP आइडेंटिफिकेशन, उसके बारे में पहले आप बताएंगे। पढ़े लिखे आधुनिक समाज में भी मातृशक्ति का अपमान करने वाले दुराचारी दुर्योधनों की कमी नहीं। जुन्नारदेव के ग्राम तराई में एक बेहद शर्मनाक घटना पेश आई है, जहां एक महिला के चरित्र संदेह पर गांव के रूढ़िवादी गंवारों ने महिला का मुंडन करवाकर अपमानित किया। पुलिस ने इस शर्मनाक कृत्य के जुर्म में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दमगा थाने में एक रिपोर्ट हुई थी, कुछ लोगों के द्वारा जो है महिला और पति दोनों को चरित्र संदेह को लेकर के मुंडन कर दिया गया था। उनकी रिपोर्ट पर थाना दमुआ में 294, 355, 506, 34, 4 नामजद और बाकी अन्य लोगों के खिलाफ पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें जो नामजद 4 व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। परिवहन मंत्री एवं परिवहन आयुक्त के निर्देश अनुसार परिवहन विभाग छिंदवाड़ा द्वारा यात्री बसों की सघन चेकिंग की जा रही है। अभी परिवहन मंत्री महोदय एवं परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर यात्री वाहनों की सघन चेकिंग का विशेष अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत 450 से अधिक यात्री वाहनों की जांच जिला छिंदवाड़ा में समस्त दूर दराज क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए की जा चुकी है। इसमें से 25 पैसेंजर व्हीकल को जब्त किया गया है और उन्हें विभिन्न थानों में खड़ा किया गया है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, किस ओवरलोडिंग पर, बिना परमिट या बिना वैध परमिट के संचालन या उसके वाहन की हालत बहुत अच्छी स्थिति में न होने पर उन पर चालानी कार्रवाई करके 15 लाख रुपए से अधिक समन शुल्क भी वसूल किया है। साथ ही इस अभियान में जो 2 पहिया हैं उनकी भी जांच की जा रही है, विशेषकर जैसे बुलेट वाहन हैं उनमें मॉडिफाई करके उनका आवाज़ और तेज़ कर दिया गया है, जिससे आम जनता को असुविधा होती है। कुल मिलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के समस्त प्रावधानों के अनुरूप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक ज़्यादा सुरक्षित बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि आम जनता का जीवन सुरक्षित रहे एवं शासकीय बकाया करों की वसूली भी हो। पड़ोसी राज्य में बढ़े कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सावधानी बरत रहा है। महाराष्ट्र से आने वालों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, तो साथ ही शहर में मास्क और सोशल डिस्टेंस अनिवार्य कर दी गई है। खबरों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहे सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 AC रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जीएसटी के कड़े और औचित्यहीन नियमों के विरोध में ऑल इंडिया एसोसिएशन के आह्वान पर आज कुसमैली मंडी में भी विरोध स्वरूप काम बंद रहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने आज 26 फरवरी को ऑल इंडिया बंद का आह्वान किया जीएसटी के कड़े नियमों के विरोध में। हमने उनका समर्थन किया है, इसलिए हमने आज कृषि उपज मंडी को बंद रखा है। वहाँ क्रय विक्रय के दोनों ही कार्य प्रभावित हैं और बंद हैं। हम केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की मांग को मानते हुए जीएसटी के नियमों में सरलीकरण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी। ऐसे में निकाय चुनाव की जीत हार पार्टी के लिए खास मायने रखती है। लिहाजा छिंदवाड़ा शहर में बीजेपी लीडर्स लगातार वार्डवार बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हुए हैं। भाई से मेरा निवेदन, यादव से मेरा निवेदन, मैं जंगीला मैडम से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में मैडम भारती साहू जी यहाँ मौजूद हैं। पहले वार्ड की व्यवस्था थी, अब मतदान केंद्र तक हमारी अंतिम इकाई है और आज उस अंतिम इकाई की इस बैठक में वार्ड नंबर 8 के 3 यह बैठक है। सबसे पहले हमारे वार्ड में 3 मतदान केंद्र हैं। एक मतदान केंद्र है 34, 35 और 36। 34 के मतदान केंद्र प्रभारी हैं 36 नए हिसाब से बना। आप 34 के हो? 35 के मतदान केंद्र प्रभारी। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में चुनाव को जिस दृष्टिकोण से लड़ती है, केवल हल्ला करना, भाषण देना और नारे लगाना, यहाँ तक हमको सीमित नहीं रहना। चुनाव जो होते हैं, पार्षद के चुनाव विशेषता, एक तो जो पार्षद का प्रत्याशी रहता है वो तो खुद लड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव लड़ते हैं वो हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं मतदान केंद्र की। आज की बैठक वार्ड नंबर क्रमांक 8 की नगर निगम छिंदवाड़ा के चुनाव के संबंध में हुई है और बहुत शानदार बैठकें भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। सभी कार्यकर्ता उत्साहित है। उसमें वार्ड प्रभारी, बूथ प्रभारी और वार्ड में जो वरिष्ठ नेतागण है, वरिष्ठ कार्यकर्तागण है, उसमें महिलाओं की भी संख्या काफ़ी अच्छी है और पूरी उम्मीद है कि पिछली बार भी जिन वार्डों में हम नहीं जीते थे वो वार्ड भी जीतेंगे और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनेगी। आज वार्ड नंबर 8 में जो नगर पालिका निगम के चुनाव होना है उसकी कार्यकारी बैठक रखी गई थी, जिसमें मंडल 2 के प्रभारी पूर्व विधायक चौसर के आज हमारे प्रभारी थे और मंडल अध्यक्ष जो अंकुश शुक्ला जी वो प्रभारी थे और सभी, और वार्ड नंबर 8 के जो चुनाव प्रभारी हैं अपना राजेश बैस जी, इन्हों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और सभी कार्यकर्ताओं को आगे पूरा एकजुट होने के लिए ये बैठक रखी गई। बरारीपुरा सावलेवाड़ी में पार्षद योगेश दीपा सावले द्वारा 1 दिवसीय हरिनाम सप्ताह आयोजित किया गया। Oh
कराया जा रहा है हमारे परिवार द्वारा, पिताजी की पुण्य स्मृति में कराया जा रहा है और उनकी तीसरी पुण्य स्मृति है। उसमें 1.25 घंटे का हरिनाम कीर्तन और वार्डवासी और समाज के सभी लोगों द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अब सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य लाभ ले लें। सोनपुर मल्टी कॉलोनी में शिव महापुराण कथा का 9 दिवसीय आयोजन किया गया है। आज शुभारंभ अवसर पर मंगल कलश यात्रा निकाली गई। ये थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दी 99 अंत्योदय रसोइयों की सौगात, किया गया लोकार्पण। मानवता को शर्मसार किया समाज के रूढ़िवादी ठेकेदारों ने, चरित्र संदेह पर महिला का कर दिया मुंडन। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने गुलाबरा को दी सड़क नाली पानी की सौगात, गली नंबर 7 में भूमि पूजन। और कोरोना की आहट पर प्रशासन अलर्ट, मास्क किया अनिवार्य, काटे जा रहे हैं चालान। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।